कि ऐसे पत्ती पे जब किडनी बिल्कुल फेल हो, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे उनका ट्रीटमेंट दिया जाए तो किडनी की जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लोमेरुलाइट वो इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे को घुटने के दर्द इतने ज़्यादा होने लगे थे मैं चल नहीं पाता था, मैंने बैडमिंटन खेलना बंद कर दिया था। नेचुरोपैथी और योगा का मिश्रण है। मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो बहुत इम्प्रूव है, मेरी कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ी और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊँ। बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता था, कारण पता नहीं चलता था। अगर इस पत्ती का उस समय इस्तेमाल किया जाता तो परिणाम बहुत अच्छे आते। दोस्तों, आज एक ऐसी पैथी के बारे में हम बात करेंगे, हालांकि इसके बारे में लगातार हमने आपको बताया है। सखा वेलनेस का नाम सुना है आपने, इसके पहले हमने किसी और से बात किया था। आज हम बात करेंगे जो सीएमओ से रिटायर्ड हो चुके हैं। तो सोचने वाली बात कि वो अगर डॉक्टर बिलीव कर रहे हैं इस पैथी के ऊपर, तो आप कैसे चुप जा रहे हैं? आखिर ये पैथी है क्या जो कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है? आखिर ये पैथी कौन सी है जो आपकी एनर्जी को बढ़ा देती है? और सखा वेलनेस, जिसका एड्रेस है मकतूलपुरी, केनरा बैंक के पास वाली जो गली है, बस उसी गली में आप आएंगे। सखा वेलनेस एक बार आप आकर के देखेंगे तो शायद आपका अनुभव बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसका इलाज आपको बताया जाता है कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सखा वेलनेस पे आने के बाद जब इनकी टीम रेक्टिफाई करती है, चीज़ों को देखती है, देखने के बाद उनका एक फैसला होता है, एक डिसीजन होता है। उस डिसीजन के बाद अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी बढ़ जाती है। कई बार बीमारी का इलाज होना अलग है, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना वो अलग है। अगर आपके शरीर में कहीं कुछ थोड़ी बहुत बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां अगर दूर हो जाएं तो कैसा रहेगा? सोचने वाली बात है ना। तो आइए डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। सर, मेरे से एक दुर्घटना हो गई थी 2017 में, जिसमें एक अपराधी ने मुझसे पैसे मांग लिए थे और उसका बहुत ज़्यादा संरक्षण था। उसकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं आर्मी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था और वैसे मैं रिनाउंड हृदय रोग विशेषज्ञ रहा हूँ और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में भी मैंने हृदय रोग विशेषज्ञ काम किया। एज ए सीएमओ रिटायर हुआ। तो कई बार हम ऐसे साधनों से जुड़ जाते हैं, बीमारी से जुड़ जाते हैं जो प्रकृतियाँ नहीं होती। एक डिप्रेशन है, आपका अंग कार्य करना बंद कर देते। मेरे को घुटने के दर्द इतने ज़्यादा होने लगे थे मैं चल नहीं पाता था, मैंने बैडमिंटन खेलना बंद कर दिया था। अब जब से मैं डिटॉक्सिफिकेशन पे आया हूँ मुझे काफ़ी आराम। मैं पहले के मुकाबले बहुत एक्टिव हूँ, कार्य बहुत कर रहा हूँ। इन दिनों मैंने डायलिसिस यूनिट का एक्सपर्टाइज भी किया, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि जो पेशेंट डायलिसिस से भी ठीक नहीं हो सकते, क्या हम मॉलिक्यूलर लेवल जो पद्धति है इनकी वेलनेस की, क्या हम उन्हें ठीक करा सकते हैं? तो मुझे आशा है कि ऐसे पद्धति पे जब किडनी बिल्कुल फेल हो, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे उनका ट्रीटमेंट दिया जाए तो किडनी की जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लोमेरुलाइट वो इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो बचे हुए हैं वो अपना अच्छा टेकअप कर सकते हैं। आपने बोला कि एलोपैथिक अलग पैथी है, इसको क्या बोलेंगे? जो सखा वेलनेस कर रहा है बेसिकली, इसको आप क्या बोलेंगे? कौन सी पैथी बोलेंगे? देखिए, नेचुरोपैथी और योगा का मिश्रण है। कुछ योगिक एक्सरसाइजेज हमारे योगा लोग हज़ारों साल तक रहे और ऐसी योगिक क्रियाएं हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल भी काम करती हैं। उस अंग, शक्तिहीन अंग को भी शक्तिशाली बना सकती है। ये शक्ति, ये पावर आपको देखने को मिलती है इस थेरेपी में? हाँ, वेलनेस में। तो इसमें क्या चीज़ है? ये जो हाइड्रोजन की बात करते हैं सखा वेलनेस से जो लोग हैं, वो मतलब बेसिकली हाइड्रोजन क्या करता है बॉडी में? क्योंकि आपका जो अध्ययन होगा बिल्कुल अलग होगा, आपका अनुभव बिल्कुल अलग होगा, इसलिए जानना चाहता हूँ।
इतनी विशेष नॉलेज तो मेरे को नहीं है, क्योंकि मैं पैथी की अंदर डिटेल तक नहीं गया हूँ। लेकिन ये बात तो सही है कि हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेवल के तो है सारी कहानी। अब आप देख लीजिए, पिछले दिनों 2080 में जो वायरस आया था, ये कोरोना वायरस, दो पिछले 18, 19, 20 में, 21 में, तो यही तो वजह थी कि बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता था, कारण पता नहीं चलता था। वही वायरस हमको इतना ओवरलोड हो जाता था कि हम सांस नहीं ले पाते थे, और रिसर्च में बहुत लेट जाके पता लगा इस लेवल पे है। अब उसकी कोई दवाई भी नहीं बन पाई थी। इम्यूनिटी बढ़ाने से ही कुछ लोग ठीक हुए थे, या आइसोलेशन से ठीक हुए थे। अगर इस पत्ती का उस समय इस्तेमाल किया जाता तो परिणाम बहुत अच्छे आते, बहुत अच्छे आते। आप अपने डिटॉक्स करने के लिए आप इसको आपने किया, 10 दिन का आपका शायद कोर्स था। कितना अंतर देखने को मिल रहा है आपको खुद को? मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरी कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ी, और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊँगा। इतना अंतर आ जाता है? आ जाए। और ये चीज़ एलोपैथी में शायद कम देखने को मिलती है, हालांकि आप खुद एलोपैथी में तो देखिए ना, जो अगर हम घुटने बदलवा दें तो दूसरी बात हो गई। अदरवाइज आप पुराने घुटनों से, डैमेज घुटने से कितना काम ले सकते हैं? वो तो वही दवाई कर सकती है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है, जो हमारे डैमेज कटने को उस रास्ते से निकाल के वहाँ पे हेल्दी टिश्यू ले आए। यही ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का जो बिलीव है, जो विश्वास अक्सर लोग जो सामने हो रहा होता है उस पर करते हैं। जैसे अगर चीर-फाड़ हो रही है तो उस पर विश्वास है कि चलो कुछ काम हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी थेरेपी ली जा रही है जिसमें कुछ दिख नहीं रहा है, या कोई दवा उस तरीके की चीज़ नहीं दिख रही है, तो लोग कैसे फेथ कर सकते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर? देखिए ना, हर चीज़ का एक, ये आपका एक अनुभव है, तो आप बिल्कुल अलग अनुभव है, इसलिए ये चीज़ समझना, और साथ में जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है, वो विश्वास नहीं कर पाते कि हाँ, ऐसी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। आजकल तो एविडेंस पैथी का ही रूप आता जाता है। हम हर पैथी में जो एविडेंस आती जाती है उसी से प्रभावित होते हैं। अगर हमें लगे, मेरे के अलावा भी जो व्यक्ति है वो पैथी में बैठ के, बहुत से एग्जाम्पल भी हैं, जो हम कचरे के ठीक नहीं होंगे तो अचानक आते हैं बिल्कुल ठीक है। जैसे इन्हीं को ले लीजिए, पहले कभी इनको एडवांस ट्यूबरकुलोसिस थी, लंग्स बिल्कुल काम नहीं करते थे, तो ड्रग रेजिस्टेंस हो गया था। डॉट देने के बाद भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं आया था। फिर ये मॉलिकुलर पैथी पे आ गया, इसी पर, वेलनेस पर, और आप देख सकते हैं कितना आराम है इनको। इतना प्रभावित हैं कि वो काम भी कर रहे हैं इसीलिए उनसे जुड़ गए। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ ऐसी है जो कहीं न कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे विल पावर को, या हमारे ऑर्गन्स में इतनी एनर्जी दे रही है कि हम कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल, मतलब आपको भी विश्वास है इस चीज़ विश्वास है। पे। धन्यवाद आपका।